Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel. गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब हम अपना बर्थ चार्ट देखते हैं तो उसमें जब कोई पर्टिकुलर हाउस ठीक पोजीशन में नहीं होता है, यानी किसी पर्टिकुलर हाउस में अगर मैलेफिक प्लैनेट्स बैठे होते हैं या किसी पर्टिकुलर हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में है, कम्बस्ट है या वीक पोजीशन में, तो हम सोचना शुरू कर देते हैं कि उस हाउस से संबंधित चीज़ें हमें नहीं मिल पाएंगी। जैसे अगर आपका फर्स्ट हाउस अगर वीक है या फर्स्ट हाउस का लॉर्ड वीक है तो आपको ये लगने लगता है कि अब तो नाम फेम तो हमें मिल नहीं पाएगा, यानी अब जो हमारी पहचान है वो हमें नहीं मिल पाएगी। ये लगन चार्ट से आप लोग देख के ऐसा सोचते हैं। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर वीक है या सेकंड हाउस में अगर मैलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं या मैलेफिक प्लैनेट्स का अगर एस्पेक्ट पड़ता है तो आपको लगता है कि सेकंड हाउस की चीज़ें हमें नहीं मिल पाएंगी। फोर्थ हाउस में अगर मैलेफिक प्लैनेट्स बैठे हैं या फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर वीक पोजीशन में है तो आपको लगता है कि फोर्थ हाउस से संबंधित चीज़ें यानी सुख की चीज़ें हमें नहीं मिल पाएंगी। टेंथ हाउस में अगर मैलेफिक प्लैनेट्स अगर बैठते हैं या मैलेफिक प्लैनेट्स का अगर एस्पेक्ट पड़ता है टेंथ हाउस में या टेंथ हाउस का लॉर्ड अगर अपनी वीक पोजीशन में है तो आपको लगता है कि अब तो अपना कैरियर बन नहीं पाएगा। तो इस चीज़ के पीछे सच्चाई कितनी है उसको जानने की कोशिश करते हैं। और दूसरा एक योग मैं आपको बताऊंगा जिससे ये पता चलेगा कि अगर आपकी कुंडली में अगर कोई भी पर्टिकुलर हाउस अगर वीक है उसके बाद भी आपको वो चीज़ें मिल पाती हैं। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हाउस से कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर आपका वीक है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर आपका बहुत ही वीक है या फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर कम्बस्ट है या मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा है या सिक्स्थ हाउस में, एट्थ हाउस में, ट्वेल्थ हाउस में चला गया है तो आपको लगता है कि नाम फेम और जो भी एक सोसाइटी के अंदर जो हमारी एक पहचान होती है, पोजीशन होती है, वो हमें नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर आपका मून कहीं भी प्लेस्ड है, आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी अगर आपका मून प्लेस्ड है, लाइक जैसे अगर आपका मून मान लीजिए कि 10th हाउस में प्लेस्ड है और 10th हाउस का लॉर्ड अगर मून के साथ है या 10th हाउस का लॉर्ड अगर अपनी हाई पोजीशन में है या बेनिफिक साइन में है तो आपको फर्स्ट हाउस की चीजें मिल पाएंगी, क्योंकि यहां पर हम मून को केंद्र बना रहे हैं। मून यानी आपका माइंड, आपका इमोशन, जो आप पर्सनली सोच रहे हैं उसका संबंध है आपके मून से। तो मून अगर आपके 10th हाउस में है और 10th हाउस का लॉर्ड अगर अच्छी पोजीशन में है, अपने एक्सल्टेशन में है, केंद्र में है, तो आपको फर्स्ट हाउस की चीजें मिल पाएंगी। इसी तरीके से अगर आपका सेकंड हाउस वीक है, सेकंड हाउस में राहु, केतु, सैटर्न बैठे हुए हैं या सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में है या कम्बस्ट हो चुका है या सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस या 12th हाउस में चला गया है तो आपको लगता है कि फैमिली वैल्यू, वेल्थ और सेविंग अब नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर मून आपका कहीं भी बैठा हुआ है, मून अगर आपका 4th हाउस में बैठा है और अगर 5th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन अगर बहुत अच्छी है, यानी 5th हाउस का लॉर्ड अगर अपने एक्सल्टेशन में है, केंद्र में है या अपने ऑन साइन में है तो आपको सेकंड हाउस की चीजें मिल पाएंगी। इसी तरीके से 4th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में है या 4th हाउस में अगर मैलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं या 4th हाउस का लॉर्ड अगर कम्बस्ट है, रेट्रोग्रेड है, तो आपको लगता है अब सुख की चीजें हमें नहीं मिल पाएंगी, यानी कभी मेरा घर नहीं होगा, कभी मैं गाड़ी परचेज नहीं कर पाऊंगा। ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलेंगी। लेकिन अगर हम आपके मून को देखते हैं, अगर आपका मून कहीं भी बैठा हुआ है, लाइक जैसे अगर आपका मून मान लीजिए कि 8th हाउस में बैठा है, आपका मून 8th हाउस में बैठा है और 8th हाउस से अगर हम गिनते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो 11th हाउस है वो मून से 4th अवे है। 11th हाउस जो है वो मून से 4th अवे, अगर मून आपका यहां पर है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो अगर 11th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन बहुत अच्छी है, 11th हाउस का लॉर्ड यानी अपने साइन में है या अपने एक्सल्टेशन में है या केंद्र भाव में बैठा हुआ है तो आपको 4th हाउस की चीजें मिल पाएंगी।
इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि हमारा जो 7th हाउस है उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, 7th हाउस के ऊपर राहु केतु सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ रहा है, या 7th हाउस का लॉर्ड वीक पोजीशन में है, 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, 7th हाउस का लॉर्ड कंबस्ट हो चुका है, तो हमें लगने लगता है कि अब शादी नहीं हो पाएगी, या जो हमारा लाइफ पार्टनर है वो हमें नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर हम आपके मून की पोजीशन देखते हैं, अगर आपका मून कहीं भी बैठा हुआ है, लाइक जैसे आपका मून अगर मान लीजिए कि 12th हाउस में बैठा है, और 12th हाउस से अगर हम 7th अवे जाते हैं तो आपका जो 6th हाउस है वो 7th हाउस बन जाता है। और 6th हाउस का लॉर्ड अगर अपने एक्सल्टेशन में है, ऑन साइन में है, बेनिफिक पोजीशन में है, तो आपकी शादी के चांस बन सकते हैं, यानी आपकी शादी हो सकती है। तो इस तरीके से आप अपने मून से ये चेक कर सकते हैं कि आपको वो चीज़ें मिल पाएंगी कि नहीं मिल पाएंगी जो आपके लगन चार्ट में दिखाई दे रहा है। अगर आपके मून से अगर वो पर्टिकुलर हाउस अगर अच्छी पोजीशन में है, या उसका जो लॉर्ड है उसकी पोजीशन अच्छी है, तो आपको वो सारी चीज़ें मिल पाएंगी जिसका लगन चार्ट में आपको मिलने में थोड़ी असुविधा महसूस हो रही है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं अपने मून चार्ट से कि आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं मिल सकती हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने मून चार्ट के बारे में या ऐसी चीज़ों के बारे में कि जो चीज़ें आपको मिल पाएंगी कि नहीं मिल पाएंगी, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।